आज हम आचार्य रजनीश की किताब के पंजाबी तर्जुमे से कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। वो किताब है एक ओंकार सतनाम नानक वाणी। इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं ओशो। एक हनेरी रात भादों दी मस्या बदलां दी गड़गड़ाहट। एक हनेरी रात एक अंधेरी रात भादों दी मस्या भादों का महीना बदलां दी गड़गड़ाहट बादलों की गड़गड़ाहट। विच विच बिजली दा चमकना मीह दे छराटे बीच बीच में बिजली का कड़कना बूंदों की बारिश के छींटे। पिंड पूरा सुत्ता होया पिंड पूरा सुत्ता होया पूरा गांव सोया हुआ। बस नानक दी गीत की गूंज बस नानक के गीत की गूंज। रात देर तक वो गाਉਂਦੇ रहे रात देर तक वो गाते रहे। नानक दी मां डरी नानक की मां डरी अधी तो वध रात बीत गई। आधी से ज़्यादा रात बीत गई। कोई 3 बजण वाले ने कोई 3 बजने वाले थे। नानक दे कमरे दा दीवा बल रहा है। नानक के कमरे का दिया नानक के कमरे का चिराग जल रहा है। विच विच गीत की आवाज़ आती है। बीच बीच में गाने गीत की आवाज़ आती है। नानक दे दरवाजे ते नानक दी माँ ने दस्तक दी ते कहा। नानक के दरवाजे पर नानक की माँ ने दस्तक दी और कहा, पुत्र हुण सो भी जाओ बेटा, अब सो भी जाओ। रात लगभग मुकण वाली है। रात लगभग खत्म होने वाली है। नानक चुप हुए ते उसी रात दे हनेरे विच एक पपीहे ने जोर नाल कहा, पीऊ पीऊ। और उसी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने कहा, पीऊ पीऊ। नानक ने कहा, सुनो माँ। अजे पपीहा भी चुप नहीं होया। अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ। अपने प्यारे नू पुकार रहा है। अपने प्यारे को पुकार रहा है। ता मैं किवें चुप हो जावां? तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? इस पपीहे नाल मेरी होड़ लगी है। इस पपीहे के साथ मेरी होड़ लगी है। मेरा कंपटीशन हो रहा है। जब तक ये गाउँदा रहेगा, जब तक ये गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूँगा। इसका प्यारा तो बहुत कोल है। इसका प्यारा तो बहुत नज़दीक है। मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। मेरा प्यारा तो बहुत दूर है। जन्म जन्म गाउँदा रहा तावी उस तक पुज। जन्म गाउँदा रहा ता ही उस तक पहुँच सकांगा। जन्म तक गाता रहूं तभी उस तक पहुँच सकूंगा। रात अते दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिता। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया।
नानक ने परमात्मा ਨੂੰ गा गा के पाया। नानक ने खुदा को गा गा कर पाया। गीता नाल अटिया ਪਿਆ है नानक दा राह। गीतों से पटी पड़ी है नानक की राह। इसलिए नानक दी भाल बड़ी वखरी है। इसलिए नानक का रास्ता बड़ा मुख्तलिफ है। पहली गल समझ लेनी ज़रूरी है कि नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। पहली बात समझ लेनी चाहिए, समझ लेनी ज़रूरी है कि नानक ने योगा नहीं किया, रियाजत नहीं की, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया अते गा के ही नानक ने सिर्फ गाया अते गा के ही पा लिया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। पर गाया उन्होंने पूरे प्राणा नाल के गीत ही ध्यान हो गया। लेकिन गाया उन्होंने पूरे दिल से, गीत ही कि उनका गीत ही ध्यान बन गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही योगा बन गया, गीत ही तप हो गया, गीत ही रियाजत हो गई। जब भी कोई समग्र पूरे प्राणा नाल किसी भी कृत्य ਨੂੰ करता है, वही कृत मार्ग बन जाता है। जब भी कोई पूरे दिल से कोई अमल करता है तो वही अमल राह बन जाती है। तुसी ध्यान भी करो, अधूरा तां भी पुज नहीं सकोगे। तुम अगर ध्यान भी आधा अधूरा ध्यान करोगे तो तब भी पहुंच नहीं सकोगे। तुसी पूरे हृदय नाल अपनी समग्रता नाल एक गीत भी गा दो, एक नच भी नच लो, तां भी तुसी पुंज जाओगे। अगर तुम पूरे दिल से, पूरे दिलो जान से एक गीत भी गा दो, एक नाच भी नाच लो, तब भी तुम पहुंच जाओगे। तुसी की करते हो ये सवाल नहीं, आप क्या करते हैं ये सवाल नहीं है। पूरी समग्रता नाल करते हो या अधूरे ये सवाल है। सवाल ये है कि आप पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर करते हैं या अधूरे करते हैं, ये है सवाल।